सुप्रभात। आज हम हमारा नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसमें हम 6 विचारशील टोपियों से हम हमारा नाटक उसके रंगों को प्रस्तुत करने वाले हैं। मेरा नाम जैनब है और मैं आज सफेद टोपी बना हूँ। मैं विषय के संबंधित सत्य और तथ्य बताऊंगा। मेरा नाम है दिया और मैं पीली टोपी बनी हूँ। मैं विषय से संबंधित हूँ और उसके लाभ बताने वाली हूँ। मेरा नाम मुस्कान जैन है और मैं लाल टोपी बनी हूँ। मैं आपको भावों और अनुभवों के बारे में बताने वाली हूँ। मेरा नाम ध्वनि है और मैं आपको विषय के हानिकारक स्थितियों के बारे में बताऊंगी। मेरा नाम ध्रुव है और मैं हरा टोपी बना हूँ और आज मैं आपको विषय के हानिकारक स्थितियों के हल के बारे में बताऊंगा। मेरा नाम ऋषि है और मैं नीली टोपी बना हूँ और मैं आपको कार्य योजना बनाया हूँ, जिससे हम तकनीक को फायदे में रख सकते हैं। आज जो नाटक हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है वह 6 रंगीन विचारशील टोपियों यानी 6 थिंकिंग हैट्स पर आधारित है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि किस प्रकार रंग हमारे दृष्टिकोण को बदलते हैं और किसी भी चीज या परिस्थिति में हमारे विचार कैसे बदलते हैं। जिस तरह की काली टोपी गंभीर स्थिति के विषय में बताती है और हरी टोपी काली टोपी की गंभीर स्थिति का हल बताती है, सफेद टोपी सत्य और तथ्य और लाल टोपी विषय से संबंधित भावों और अनुभवों को बताती है। लेकिन वास्तव में हर टोपी का मत और दृष्टिकोण अपने आप में विशेष है। दृश्य 1 तकनीक का कटघरे में खड़ा किया गया है। आज की चर्चा का विषय है आधुनिक तकनीक, जिस पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। यह उलझन बढ़ती जा रही है कि तकनीक हमारे लिए लाभकारी है या हानिकारक, जिसको समझने के लिए इसके सभी पहलुओं को सुना जाएगा। सफेद टोपी हाजिर हो और अपने विचार बताइए। आज इसने पूरे विश्व को एक कर दिया है। इसके अधिक उपयोग में हम कहीं ना कहीं तो इससे जुड़े हैं। आज एक बटन दबाते ही हमें इतनी सारी सुविधाएं मिल जाती है, जिसके कारण हम आलसी होते जा रहे हैं। किसी भी विषय की जानकारी हमें सरलता से प्राप्त हो जाती है और इसने हमारी सोचने की क्षमता को भी कम कर दिया है। पीली टोपी हाजिर हो। मेरे विचार से ये बहुत लाभकारी है। इसने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है। आज हम घर बैठे अनेक सुविधाओं का लाभ उठा पा सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, ऑनलाइन सुविधाएं आदि। आपको पता है, आज मैं घर बैठे मेरे दोस्तों से मिल सकती हूँ, उन्हें देख सकती हूँ, कम समय में खरीदारी कर सकती हूँ। इंटरनेट का व्यापार कई चीजों में हो सकता है। लाल टोपी हाजिर हो। यह तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। यह हमेशा मेरा साथ देती है। जब भी मैं उदास होती हूँ या मुझे मेरे दोस्तों की याद आती है तो यह मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, जीटॉक आदि सामाजिक मीडिया द्वारा बात करवाती है। यही नहीं, यह तो मुझे पढ़ाई में भी मदद करती है। जब भी मुझे पढ़ाई में समस्या आती है तो यह मुझे उसका हल बताती है। अब तो मैं घर बैठे ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकती हूँ। यह तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती। धन्यवाद। काली टोपी हाजिर हो। तकनीक तकनीक तकनीक। आज हम तकनीक से इतना जुड़ गए हैं कि इसके बिना हम अपने आप को अधूरा महसूस करने लगे हैं। अगर ये हम इससे इतना व्यस्त हो गए हैं कि अपनों से दूर होते जा रहे हैं। इसने साइबर क्राइम, हैकिंग और आतंकवादियों को भी बढ़ावा दिया है, जिससे दूर बैठे आतंकवादी अपनी आतंकवादी योजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और इसने कई नई बीमारियों को भी जन्म दिया है। हरी टोपी हाजिर हो। तकनीक ने हमें निर्भर नहीं बनाया, बल्कि हमने अपने आप को निर्भर कर दिया है। आज हम इससे शिक्षण में भी कई लाभ ले सकते हैं और ऐसा नहीं है कि हर मदद इसी से ले, नहीं तो हम अपनी कल्पना शक्ति को तो भूल ही जाएंगे।
और आज के स्वास्थ्य में देखो, आज हमें हर उपचार मिलते हैं और जो भारत में नहीं मिलते वो हम 7 समंदर पार से भी ले सकते हैं, और वो भी कुछ ही मिनटों में। और अपराधों को तो ये ऐसे ही पकड़ लेती है, और इसे तो हम पूरी योजना ही पता कर सकते हैं अपराधों, और हम इसे रोक भी रहे हैं। पहले जो काम कई देर लगता था, आज वो कुछ ही मिनटों में हो जाते हैं, और हम पूरी दुनिया देश विदेश की जानकारी ले सकते हैं और इस दुनिया से जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद। नीली टोपी हाजिर हो, अपने विचार बताइए। यह हमारे ऊपर होता है कि हम इसका प्रयोग में हमें किस प्रकार की संतुलन की आवश्यकता है। जैसे इसमें हमें एक संतुलन बनाना होगा कि हम तकनीक को कितना इस्तेमाल करें और हम कितना किताब और पढ़े, और हमें इस पर किस प्रयोग से इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। यह सही है कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, परंतु हमें एक संतुलन बिठाना होगा। परिवार की बात आए तो माता पिता की यह भूमिका होनी चाहिए कि वह अपने बच्चों को वक्त दे और उनके साथ घूमने जाए और बाहरी खेलों को प्रोत्साहन दे, ताकि उनका शारीरिक क्षमता का विकास हो। विद्यार्थियों को भी यह समझना चाहिए कि उन्हें इसका इस्तेमाल जरूरत के अनुसार करना चाहिए। शुक्रिया। तकनीक के बारे में हमें जो भी संदेह है वो हमारी टोपियों की विचारों द्वारा से पता चला है। तो हमारी इस प्रस्तुति से आपको क्या पता चलता है कि यह लाभदायक है या फिर हानिकारक? कृपया अपने विचार बताइए। कोई विचार? से बहुत फायदा है, बहुत लाभदायक है। और कोई? तकनीक संतुलन बना के उपयोग में लेनी चाहिए तो फायदा भी ज्यादा। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।